तो मैं विकास कुमार आप सभी का अपना विकास सागर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं साथ ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए प्रिया अंकित सर जी का प्रैक्टिस सेट जो इन्होंने लॉन्च किया था उनका प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए अति आवश्यक है। साथ ही ये आपको टेस्ट हर रोज देखने को मिलेगा। इसमें हिंदी के 37 प्रश्न रहेंगे और इस टेस्ट को बड़े ही ईमानदारी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ करें। चलते हैं माता सरस्वती और प्रिया अंकित सर जी और उनके टीम के सारे सरों को और अपने माता पिताओं को प्रणाम करते हुए अपने टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस मॉक टेस्ट से जुड़े रहें और आप अपना हिंदी में बेस्ट स्कोर बना सकते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अब इस वीडियो को अपने साथी को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो कौन सा है साथी? इस प्रश्न का क्या होगा ठीक जवाब? यानी कि जब बड़ी ई की मात्रा हो और प्लस में क्या हो, यानी कि जब प्लस ये ए हो तो वहां किसका निर्माण होता है? आई का निर्माण होता है, यानी कि यही। तो ऐसी ही यह है। तो वाणी प्लस औचित्य, तो कौन सा ठीक जवाब होगा? ऑप्शन ए, यानी कि वाण्योचित्य। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए, जो कि यण संधि का सबसे बेस्ट उदाहरण है, यानी कि वाणिज्योत्य। कभी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला, प्रश्न नंबर 2, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अर्थात यहां पर एक 3 बेर, यानी कि यहां पर फल हुआ और 3 बेर खाती थी, मतलब यहां पर वार वार, यानी कि 3 बार। यहां पर वेर का अर्थ अर्थात यहां फल और यहां पर वेर यानी कि वार वार खाती थी। यानी कि कहते ना एक शब्द के मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए तो उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और श्लेष अलंकार की बात करूं तो श्लेष अलंकार वो होता है जहां एक शब्द के अर्थ अनेक हों। अर्थात जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जैसे कि यहाँ पानी की बात करूं, यहाँ पानी एक तो जल होता है, पानी एक हमारी इज्जत होती है और एक पानी क्या होती है? एक चमक होती है। और अनुप्रास अलंकार की बात करूं तो अनुप्रास अलंकार तो हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार तो हमारा जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें तय 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 की आवृत्ति बार बार हुई। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रह की आवृत्ति बार बार हुई। चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। और उपमा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो जैसे दो शब्दों को जोड़ने का में जो कनेक्ट कर रखा है ये क्या है? यहां पर रूपक अलंकार होगा। साथ ही गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, योगदान। योगदान में कौन सा समास है? योगदान, योग का दान अर्थात योग के लिए दान क्या होगा? तो इसमें तो तत्पुरुष जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कर्ता कृत में कौन सा समास होता है? कर्ता कृत में तो कौन सा? द्वंद्व मत लगा देना, यानी कि कर्मधारय समास होता है। और अव्ययभावी समास वो होते हैं जिसमें हमारे उपसर्ग आते हैं, जैसे और हमारी उसकी आवृत्ति मतलब दोबारा रिपीट हो, जैसे हाथों हाथ ऐसे, जैसे कि मतलब प्रतिहार प्रत्येक। और बहुव्रीहि समास वो होते हैं जो तीसरे पद को बोध करें, जैसे कि दशानन, 10 हैं आनंद अर्थात रावण जी, यानी कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र अर्थात कौन पहनते हैं? कृष्ण भगवान। ऐसे करके हम इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। और साथ ही
आने वाले री एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है डेट, और आप अपनी तैयारी में एकदम ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो और सफलता आपको जल्दी ही कदम चूमेगी। पत्थरों को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है सबल का शोषण नहीं होता, नहीं मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, नहीं दो धूर्तों से प्राय टकराव नहीं होता, नहीं। तो ठीक जवाब है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थरों को जोंक नहीं लगती तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रुटि छांटिए, त्रुटि छांटिए। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो साथ ही इसका ठीक जवाब ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि पढ़ के देखो एक बार, लय मिल रही है ना, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी। अब प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, निस्दिन वरसत नैन हमारे, यानी कि निस्दिन वरसत नैन हमारे, यानी कि यहाँ पर कौन सा श्रृंगार हो, कौन सा रस होगा, यहाँ पे साथी वीर रस होगा, नहीं। क्या उत्साह का भाव है, नहीं। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि श्रृंगार रस। यहाँ पर मिलने को इच्छुक हैं गोपियाँ, कृष्ण भगवान को देखने के लिए इच्छुक हैं, उनसे मिलने को इच्छुक हैं। यहाँ पर कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार होगा या फिर वियोग होगा, तो यहाँ पर संयोग होगा। यानी कि निस्दिन वरसत नैन हमारे, यानी कि गोपियाँ उनके नैन बरस रहे हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, तरस रही हैं। और वत्सल रस वो होता है जहां कन्हैया भगवान जी का बचपन प्रतीत क्या दिखाई देता है, जैसे माँ यशोदा के प्रति उनका खेलना, ये सब मतलब वत्सल रस में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चौकी का तत्सम शब्द होगा, चौपाया होगा, नहीं। चतुष्पद होगा, नहीं। चतुष्कोण होगा, नहीं। तो ठीक जवाब होगा यानी कि चतुष्पादिका। क्या होगा, चतुष्पादिका। अगर मैं पूछूं यानी कि अक्षवाट को क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं, हाँ जी। और क्षीर को क्या कहते हैं, हम खीर कहते हैं, हाँ जी। ठीक है, ऐसे हम इसको, जैसे पुस्तक को हम किताब बोल सकते हैं। ये हमारे तत्सम होते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की तद्भव है, नहीं। साथ ही विशेष है, नहीं। तो खिड़की तो एक देश शब्द है। कैसा शब्द है, खिड़की तो एक देश शब्द। जहां मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए शब्द, जैसे कि खिड़की हुआ, बोंगा हुआ, बिटोरा हुआ, डिबिया हुई, लुटिया हुई, खटिया हुई, ऐसे शब्द जो व्यक्ति स्वयं निर्माण करता है तो वहां देश शब्द होते हैं। ठीक है, अद्य का विलोम क्या है, अद्य का विलोम क्या है, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पूर्ण होगा क्या समाप्त होगा, अरे अद्य का तो विलोम क्या होगा, ऊपरी होगा। पूर्ण का तो रिक्त होता है, ये तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। और समाप्त का तो शुरुआत होती है और ऊपरी होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, धूसर का पर्यायवाची होगा क्या, खनक होगा, नहीं। सदन होगा, सदन तो घर को कहते हैं, गजबंधन होगा, नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि वेसर होता है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, अंश और अंश शब्द युग का सही अर्थ बताइए। अंश क्या होता है, एक अंश को तो साथी हम हिस्सा कहते हैं और एक अंश को हम कंधा कहते हैं। तो जो ये वाला अंश है ना, ये अंश, तो अंश ये जो होगा ये क्या होगा, क्या होगा, अंश ये हिस्सा होगा और ये अंश कंधा होगा। तो ठीक है ना, अंश और अंश ये हिस्सा और ये कंधा। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 12, मैं खाना खा चुका था, यानी कि मैं खाना खा चुका था, तो मैंने क्रिया कर ली पूरी, मैंने अभी थोड़ी खत्म करी। मैंने खाना खा चुका था, मुझे बहुत समय हो गया। तो अर्थात इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा पूर्ण भूत काल।
आसन्न भूत नहीं होगा, आसन्न भूत वो है जैसे अभी अभी काम खत्म किया है, सामान्य भूत नहीं होगा, संदिग्ध भूत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक होता है, हाँ जी साथी, निर्देशक तो ऐसा होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा। लाघव होता है, हाँ जी साथी, लाघव तो ऐसा होता है। विवरण उद्धरण होते हैं, ये तो सुने होंगे अपने, ऐसे करके ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे। तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। प्रश्न में पूछा नहीं है साथी, हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि हम प्रश्न को पूरा पढ़ें और तब इस आंसर को लगा पाएं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो श्वेतर्य, श्वात्रिय, तो क्या होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, श्वात्रिय नहीं होगा। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या होगा? स्वातंत्र्य। गलती नहीं करनी है। जैसे वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द बहुत आ जाता है, कवयित्री, देख लेना साथी, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में हमेशा आधे जय आएंगे और उज्ज्वल ऐसे करके। और मैं एक बता दूं, जैसे कि प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कि यानी, ये शब्द बहुत आता है। जैसे कि पूज्य, ये शब्द। और यहां पे लिख दूं मैं पूजनीय, पूजनीय पिताश्री, ऐसे ही आएगा। तो मैं गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 15, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अरे व्युत्पत्ति लगा दी तो भेद भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद होती है तीसरी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब रही बात दो कौन सी होती हैं, ये पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे साधारण रूप से पूछता ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद फिर साथी कितने होते हैं? फिर वहां तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। फिर 2 कौन से बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वो भी किसके अंतर्गत? वो भी जातिवाचक के अंतर्गत। यानी कि जातिवाचक के 2 भाग आ जाएंगे, यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज तो नहीं होना। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो कितने जवाब लगाना है? 3। और नॉर्मली साधारण पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5। वो 5 मैंने आपको बता दे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बची 2 समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो कि जातिवाचक के पार्ट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। किन्हीं को? नहीं साथी, किन्हीं की नहीं, किन्हीं का नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि किन्हीं से। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। खूंटिया कतई गलत आंसर, खूंटियो गलत आंसर, खूंटियो गलत आंसर। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि खूंटियां, खूंटियां। पानी का मुझे कोई बता सकता है पानी का बहुवचन क्या होता है? पानियों होता है? नहीं साथी, पानी का तो पानी ही होता है। नदी का बता सकता है कोई मुझे? नदी का, नदी का बताओ कोई मुझे, मैं इंतजार करता हूं। बताओ नदी का क्या होता है? क्या नदी का नदियों होता है? हाँ जी साथी, नदियां होता है। नदियां, नदियों, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करूं, अगर दिए गए शब्द में कौन सी मात्रा हो, बड़ी मात्रा हो, दीर्घ मात्रा हो, अगर हमें बहुवचन बनाना है तो वो मात्रा बहुवचन में कैसी बन जाती है?
छोटी बन जाती है। ये छोटा सा फैक्ट जरूर ध्यान से सुने। अगर दिए गए शब्द में बड़ी मात्रा हो और हमें बहुवचन बनाना है तो वो बहुवचन बनाते समय वो बड़ी मात्रा छोटी ई की मात्रा में हो जाती है। कभी गलती नहीं करनी है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। का ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा, कतई गलत। ठठारी नहीं होगा, ठठेरी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बताइए ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठठेरिन होगा। क्या होगा? ठठेरिन होगा। जैसे कि पंडित का पंडितानी होता है और देवर का देवरानी होता है स्त्रीलिंग। और जैसे कि और मैं आपको बताऊं, जैसे ठाकुर का ठकुरानी होता है और चौधरी का चौधराइन होता है और हलवाई का क्या होता है? हलवाईनी नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? क्या नहीं है? ठीक है साथी, नहीं है। तो बताओ। जैनेन्द्र कुमार हैं? हाँ जी साथी, इनको तो मिला है। भगवती चरण वर्मा ये भी हैं। अमृतलाल नागर ये भी हैं। फिर कौन नहीं है? मन्नू भंडारी नहीं है। मन्नू भंडारी को तो 2008 में व्यास सम्मान मिला था। क्या मिला था? व्यास सम्मान। और ये व्यास सम्मान 2008 में मिला था। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान मिला था, वो किस कृति पर मिला था। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस पर मिला था। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हैं? अरे भाव विलास रस विलास के तो देव जी हैं। जहां भाव हो, जहां रस हो, तो वहां हम कौन से देव को याद करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं। तो हम ऐसे देव से याद कर सकते हैं, देव। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा। निम्न में कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं? हाँ जी। ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? हाँ जी। पंडित अभिका दत्त व्यास जी हैं? हाँ जी। लेकिन यही नहीं है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्या है ये? ओहो, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? जल्दी बताओ। मैं सोता हूं या मैं पाता हूं, ये नहीं होगा तो सकर्मक होगा। उसने खाई, ये भी सकर्मक होगा। उसने पीटा, ये भी सकर्मक होगा। यानी कि मैं सोता हूं, यानी कि मैं सोता हूं। क्या सोता है कुछ पता नहीं चल रहा। जिसमें क्या लगाकर पता चल जाए उसमें सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें नहीं पता चलता वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना हुआ, टहलना हुआ, दौड़ना हुआ, चलना हुआ और जी रोना हुआ, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एक मजे की बात बताऊं साथी, एक होमवर्क में क्वेश्चन मिल चुका है आपको और एक और अभी बाकी है। इसको और बता देना ध्यान से कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें अगर मैं पूछूं कारक, तो इसमें तो अपादान कारक हो जाएगा। यानी कि हो, ये भी बड़ी जल्दी भग जाता है। मैं दोबारा लिख देता हूं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगर मैं इसमें कारक पूछूं तो इसमें तो अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक। मुझे इसमें तुम बताना कि इसमें ओहो,
इसमें क्या होगा पता है क्या? अकर्मक क्रिया होगी या फिर सकर्मक क्रिया होगी? कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक या फिर सकर्मक? ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। बहुत साथी ध्यान से बताना, सोच समझ के, हवाबाजी में मत देना आंसर। प्रश्न नंबर 23, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में तो 4 चरण होते हैं। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप पेड़ वर्ण विच्छेद वाला हो। यानी कि कृपण का बताना है। करी, कतई ये तो शुरू में ही गलत दे दिया। कै हो सकता है री, लेकिन कै री पे, लेकिन यहाँ पे आधा ये नहीं लगा तो ये भी गलत हो गया। कै री पे, और यहाँ पे भी आधा हलंत नहीं लगाया तो यहाँ आ, ये भी गलत हो गया। तो कै सच्ची बात, री ठीक पे आधा प्लस ए प्लस ऋण प्लस है, एकदम ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इनकी तो ये रैदास जी की है। किसकी है? रैदास जी की है। किसकी? रैदास जी की। कबीरदास की कौन सी है आपको पता है? कबीरदास की तो रचना हमारी वो है साखी शब्द रमेनी बीजक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या वाराणसी में हुआ था? प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण की बात करूं जहां समूह में आते हों, जैसे दोनों हुआ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, सातों, तो समूह की बात करें तो ऑप्शन डी होगा। और 3 ये तो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। और प्रत्येक की बात करूं जैसे प्रत्येक, हर एक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, ऐसी ही ऐसे शब्द किसमें जाते हैं? प्रत्येक बोधक विशेषण में। और दूना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना ये कहाँ जाता है? ये आवर्ती बोधक में जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ कि यहाँ पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रमवाचक में जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। असत्य कथन, व्यंजन वर्गों के तीसरे येरा, चौथे येरा, पांचवें येरा व्यंजन सघोष होते हैं। कतई ठीक आंसर, हाँ जी साथी, सघोष होते हैं। और पहले दूसरे अघोष। व्यंजन वर्गों के पहले येरा और दूसरे येरा, तो इसमें कौन से अघोष होते हैं? ये भी ठीक साथी, अघोष होते हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, ये भी ठीक आंसर है। लेकिन ऑप्शन डी ठीक नहीं है, सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत बात है। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि, अरे सलाका की बात आई तो सलाका सी तो बल्ले बल्ले होगी, 5 लाख रुपए। और व्यास सम्मान की बात करूं तो 4 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग, क्या परि होगा, क्या प्र होगा? पर नहीं होगा, पर नहीं होगा, र नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि परिवर्तन और परिवार में क्या उपसर्ग होगा? परि होगा। निम्नलिखित प्रश्न नंबर आपके सामने 30,
निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। क्या यौगिक शब्द मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान, ये तो समास है। पंकज, पंकज अर्थात कमल, ये भी। पुस्तक नहीं। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि परम औषधि। क्या है? परम धन औषधि, परम औषधि। साथ ही इस 30 प्रश्न है, आपका मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त हुआ। इन 30 प्रश्नों में से आप अपना स्कोर बताना, ये स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा, और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो भी बतानी है आपको कैसी लगी, और आपको बताना है कहीं कोई प्रश्न में गलती तो नहीं हुई। और अपने ये वीडियो आपको साथी को शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगे तो लाइक करनी है। और मैं आपको बता दूं साथी, 37 प्रश्नों की क्लास होनी थी, लेकिन 30 ही हो पाए। एक पेज पीडीएफ में नहीं जुड़ पाया, उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। आगे से बिल्कुल पूरे 37 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसी ही प्रिय अंकित सर जी के मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट जो उन्होंने दिया था, उनमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिनमें से एक आज मैंने करा दिया है। और 14 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट की तरफ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, माँ सरस्वती, टेक केयर, बाय बाय।